अस्सलाम वालेकुम मेरी सखियों सहेलियों, कैसी हो आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे और हंसता मुस्कुराता रखे। आमीन सुम्मा आमीन। NW रिएक्शन पर आपको खुशामदीद कहती हूँ। जिंदगानी के सफ़र में, गर्दिशों की धूप में, जब कोई साया नहीं मिलता तो याद आती है माँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि घर की रौनक बल्कि घर की रौनकें माँ के दम से हैं। ये उन लोगों से पूछें जिनकी माँ नहीं होती। ये उनसे पूछें कि माँ के बगैर घर कैसे कब्रिस्तान बन जाता है। चाहे 10 करोड़ का भी घर हो, लेकिन माँ के बगैर वो एक कौड़ी का भी नहीं रहता। कोई रिश्ता भी हमेशा के लिए नहीं होता। सिर्फ माँ का एक ऐसा रिश्ता है, एक ऐसा मोहब्बत से गुंदा हुआ, प्यार से भरा हुआ एक ऐसा रिश्ता है जो हमेशा के लिए कायम रहता है, जो क़यामत तक कायम रहेगा। जिस तरह दूसरा खुदा नहीं हो सकता, उस तरह दूसरी माँ भी नहीं हो सकती। जब माँ का साया उठता है तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भी कहा जाता है कि संभल कर चल, कि तेरे पीछे दुआ करने वाली तेरी माँ नहीं। अल्लाह ताला ने जहाँ भी अपनी वहदानियत का जिक्र किया, वहाँ माँ का भी जिक्र किया। कोई माँ की खिदमत का बदला कैसे दे सकता है? कोई माँ के प्यार का सिला कैसे दे सकता है? समुंदर की गहराई तक पहुँचना आसान है, मगर माँ के प्यार की गहराई का अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि कोई भी शख्स 24 घंटे काम नहीं कर सकता। बगैर उजरत के तो सवाल ही पैदा नहीं होता। उजरत के साथ भी कोई 24 घंटे काम नहीं कर सकता। ये माँ ही है जो 24 घंटे अपने बच्चों की खिदमत के लिए तैयार रहती है और कभी ना थकती है ना उकताती है। लेकिन हम जो बड़े होते जाते हैं, हमें अपनी दोस्तियाँ ज़्यादा अजीज़ होती जाती हैं। हम इतने बड़े बड़े जवाब देने लग जाते हैं कि हम कहते हैं माँ आप पुराने दौर की हैं, आपको नहीं समझ, इस दौर में ये बातें नहीं चलती। हमें माँ की हर बात में नुक्स नज़र आने लग जाता है। हम लोग कितनी गुस्ताहियाँ कर जाते हैं, लेकिन हमारी माँ हमें फ़ौरन माफ़ कर देती है। कभी आपने अपनी माँ को आधी रात को सोते हुए उसके चेहरे की तरफ देखा है? कितनी फ़िक्रों का जाल बुना होता है। हमारे अच्छे मुस्तकबिल की फ़िक्रें, हमें कामयाब बनाने की फ़िक्रें, हमें अच्छा इंसान बनाने की फ़िक्रें, हमारी अच्छी तरबियत की फ़िक्रें। एक माँ और 1000 फ़िक्रें। कितनी थकी हुई लगती है माँ। हमने कभी सोचा है हमारी माँ को जिस तरह हमें बचपन में जितनी ज़रूरत माँ की होती है, इसी तरह हमारी ज़रूरत हमारे वालिदैन को उनके बुढ़ापे में होती है। हम क्यों भूल जाते हैं कि ये वही वालिदैन हैं जिन्होंने हमें उंगली पकड़ के चलना सिखाया है, जिन्होंने ज़िंदगी के हर कदम पर हमारी रहनुमाई की है, हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा। और हम जब बड़े हो जाते हैं तो अपने वालिदैन को बहुत ही तन्हा कर देते हैं। वो हमसे बात करने के लिए तरसते हैं, वो हमसे अपने दिल की बातें करने के लिए तरसती हैं, और हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होता कि हम उनके पास थोड़ा सा टाइम गुजार लें, उनकी बातें सुन लें, ताकि उनका दिल जो है वो पुरसकून हो जाए। उनको छोटी सी खुशी भी नहीं हम दे सकते, बल्कि उनको रुलाते हैं। यकीन जाने जब माँ रोती है ना, तो उसके साथ फरिश्ते भी रो पड़ते हैं। लोग कहते हैं कि किसी एक के चले जाने से ज़िंदगी रुक नहीं जाती, लेकिन कसम अल्लाह पाक की, लाखों लोगों के इकट्ठा हो जाने के बाद भी एक माँ की कमी पूरी नहीं होती। माँ अनमोल है, इसका कोई मोल नहीं है। दुनिया के सारे खजाने इकट्ठे करके हम एक माँ की मोहब्बत को नहीं खरीद सकते। माँ बाप दुनिया की हर ठोकर बर्दाश्त कर सकते हैं, सिवाय उस ठोकर से
जो उनको अपनी औलाद की तरफ से लगती है। माँ के पास कभी कभी बैठ जाया करो, क्योंकि माँ के साथ गुजारा हुआ वक्त क़यामत के रोज़ नजात का बाइस बनेगा। इंसान कितना भी बड़ा हो जाए, उसे माँ की ज़रूरत हमेशा रहती है। अपनी ज़बान की तेज़ी उस माँ पर मत चलाओ जिसने तुम्हें बोलना सिखाया। माँ से मोहब्बत करो, क्योंकि माँ की परेशानी देखकर अल्लाह ने सफ़ा मरवा को हज का रुकन बना दिया। मत नज़रअंदाज करो माँ को, क्योंकि जब ये बिछड़ती है ना, तो रेशम के तकिए पर भी नींद नहीं आती। अगर हमारी माँ हमारे गुस्से की वजह से हमसे बात करते हुए डरती है, तो फिर हमें सोचना चाहिए, हमें अफसोस करना चाहिए, क्योंकि हम अपने हाथों से अपने लिए मग़फ़िरत के दरवाज़े बंद कर रहे हैं। मेरी सखियों सहेलियों, आओ आज हम वादा करें, एक फ़ैसला करें कि आज के बाद अपनी माँ को तंग नहीं करेंगे, उसे रुलाएंगे नहीं, उसकी खिदमत करेंगे, कहना मानेंगे, उसके ख्वाबों को कुचलेंगे नहीं। आओ हम माँ की अहमियत को समझ लें। ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए और हम हाथ मलते रह जाएं और सिवाय पछतावों के हमारे हाथ कुछ भी ना आए। अल्लाह हाफिज़।